अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या किसी भी जोड़ में दर्द रहता है और दर्द रहने के साथ साथ अगर आपको गैस बनने की समस्या है, यानी बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूला फूला जैसा लगता है, खाना सही से नहीं पचता है, सांस फूलती रहती हैं, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, कभी कभी सीने में दर्द होता है और सिर में भी दर्द, माइग्रेन बना रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बार बार आती रहती है, कब्ज की समस्या रहती है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपचार बताने वाली हूँ जिसे अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो इस तरह की जो समस्या है वह जो हो रही है, आप जिससे परेशान हो रहे हैं, उसमें आपको 100% राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में गैस बनने लगती है तो हम इसे बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, यानी ये सोचते हैं कि गैस तो सबको बनती है, बहुत ही इसे हम ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो गैस होती है ये धीरे धीरे अगर हम इसका ध्यान ना दें, इस पर उपचार ना करें, तो ये धीरे धीरे भयंकर रूप लेने लग जाती हैं। और सिर्फ यह गैस की वजह से ही कई बार हमारे सीने में इतनी दर्द होने लग जाती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। इस तरह के सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं और कई लोग तो हॉस्पिटल भागकर अपना चेकअप भी करवा लेते हैं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जो गैस है ये अगर हमारे जोड़ में जाती हैं, बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ, ये जोड़ में अगर जाती हैं तो जोड़ की चिकनाई ख़त्म करती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भी और पहले के ज़माने में भी हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि खड़े होकर गट गट करके पानी नहीं पीना है, तेज़ी से खाना नहीं खाना है। ये दोनों ही जो बातें थी, इन दोनों ही बातों में लॉजिक है। ये क्या लॉजिक है, क्या बताना चाहते थे? खड़े होकर गट गट पानी पीने से क्या होता है कि जब हम तेज़ी से खड़े होकर गट-गट पानी पीते हैं तो वो हवा हमारे अंदर जाने लगती है, ज़्यादा हवा हमारे अंदर चली जाती है। उसी प्रकार से हम अगर खाना बहुत तेज़ी से खाने लगते हैं तो भी हवा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और आंत में जाकर वो छोटे आंत में चली जाती हैं और जिससे वहाँ पर फूलने लगता है आंत, गैस, ब्लोटिंग जिसे हम बोलते हैं, होने लगती हैं, अपच, वोमिटिंग जैसा लगना, उल्टी जैसा आना, चक्कर आना। ठीक है, तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती हैं। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि कल मैंने खुद देखा एक व्यक्ति को, वो उनको गैस की वजह से इतनी दर्द आने लग गई सीने में। तो मैंने सोचा कि आपको भी यह जानकारी मिलनी चाहिए और किस तरह से इससे आप छुटकारा पाएंगे यह भी बहुत ही आवश्यक है जानना। दोस्तों, तो जब भी हमारे शरीर में गैस बनती है, और गैस क्यों बनती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं गैस क्यों बनती है। ताकि गैस ना बने इसके लिए हम उपचार कर सकें। अगर आपको लंबे समय से गैस बन रही है तो 2-3 कारण होते हैं इसके पीछे। सबसे पहला और मेजर कारण जो होता है वो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, हर कोई करता है अभी, तो ये कारण होता है गैस बनने का। दूसरा जो गैस बनने की कारण होती है वो तली भुनी चीज़ें। इसके पहले मैं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, यानी कि एसिडिक खाने जब हम खाते हैं जो हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ा देती हैं, पीएच को बहुत कम कर देती हैं, तो उस केस में भी हमारे शरीर में गैस बनने लगती हैं। मैं ब्लड का बात कर रही हूँ, शरीर का बात कर रही हूँ, तो इसकी एसिडिटी की बात कर रही हूँ दोस्तों। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, बहुत देर एक ही जगह बैठे रहते हैं वो, और एक मैंने बता दिया कि बहुत तेज़ी से खाना खाना और बहुत तेज़ी से पानी पीना, ये भी कारण होते हैं गैस बनने का। तली भुनी चीज़ें, बासी चीज़ें खाना या कोई ऐसी चीज़ खाना जैसे कि दाल बिना भिगोए खा लेना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गैस बनाती हैं और जिससे एसिडिटी आती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में तो जब वो सोते रहते हैं तो सोने के दौरान GERD की समस्या हो जाती है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। यानी सोने वक्त जैसे ही हम अपना सोते हैं तो गैस जो है वो हमारे पेट के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है पेट के अंदर, जिसके खाना को पचाती है वो, और ये एसिड हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, खाना पचाती है, और उसके जो पेट के बाहर एक दरवाज़ा लगा होता है, ऐसा समझिए, और उसके आगे एक दरवान खड़ा होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही हम खाना
जैसे ही हमारा खाना खाना बंद होता है वो दरवाज़ा बंद होता है, तो बीच बीच में वो बंद खुलता होता रहता है। तो हम तेज़ी से खाना खाते हैं तो क्या होता है कि अगर वो खुला, ठीक है, तेज़ी से खाना खाएं तो हमारे अंदर हवा भी चली जाती है और अंदर बंद हो जाती है। धीरे धीरे खाना खाते हैं तो खुलता बंद होता है, जिससे हवा अगर गई भी है तो बाहर निकल जाती है। आप कैसे जानेंगे कि खाना आपने सही से खाया? खाना खाने के बाद अगर आपको डकार आ जाती है, छोटे बच्चों को भी हम डकार कराते हैं ना, बर्पिंग जिसे बोलते हैं, बहुत आवश्यक होता है, वो हवा निकालने के लिए की जाती है। तो अगर बर्पिंग हो जाती है, खाना खाने के बाद आपको डकार आ जाती है, तो आप समझ लें कि आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो खाने को पचाने का काम करती हैं। लेकिन अगर हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं तो खाना सही ढंग से पचती नहीं है और हवा भी अंदर चली जाती है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको क्या करना है जिससे आप GERD से भी बच जाएं। GERD में क्या होता है, वो एसिड पेट का बाहर निकल जाती है जब सोने के दौरान दरवाज़ा खुला रह जाता है, लीक हो जाती है गैस की वजह से। गैस जब बहुत ज़्यादा भर जाता है पेट में तो वो दरवाज़ा जो हमने बताया वो लीक होने लगता है, वो हल्का खुलने लग जाता है, जिससे अंदर पेट के अंदर का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिफ्लक्स यहाँ तक आने लगता है। और कई सारे लोगों में तो ये भयंकर बीमारी दे देता है, यानी यहाँ के जो ऑसोफेगस है, फूड पाइप है, उसको वो जला देता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं 2 उपचार आपको बता रही हूँ, 2 रेमेडी, दोनों में से आपको जो अच्छी लगती है करना। अगर आपको बहुत पुराना गैस है, बहुत समय से आपको गैस बन रही है, तो आपको क्या करनी चाहिए, रात में 7:30 7:30 के पहले ही खाना खानी है, उसके बाद आपको खाना नहीं करना है। 15 दिन करके देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ आपको 15 दिन कोई भी चीज़ आपको करके देखनी चाहिए। करके देखिए, आपको आराम पहले दिन से मिल जाएगा बिना कुछ खाए। तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना है। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, हरे ले आना है, छोटा हरड़, छोटा हरड़ 2 तरह के आते हैं, बड़ा हरड़, छोटा हरड़। छोटा हरड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप पानसारी की दुकान पर देखिए मिल जाएगा। पाउडर नहीं लाना है, क्योंकि हरड़ का पाउडर क्या करता है, उसका अलग काम होती है। हरड़ का जो पाउडर अगर हम खा लेते हैं तो वो लूज मोशन कराने लगती हैं। हरड़ बड़ा वाला भी अलग काम के लिए आती है, तो छोटा हरड़ आपको लेकर आना है। और छोटा हरड़ को आपको जब भी आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद, खासकर दोपहर में आपको ये प्रयोग करनी है। छोटा हरड़ को मुंह के अंदर रख लेना है और चूसते रहना है। ये क्या होगा, 15 मिनट तक चूसते चूसते वो बहुत ही पतला हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो उसे आपको चबाकर खा जानी है। तो ये आपको सिर्फ 2 से 3 दिन ही करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों से गैस की समस्या रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ दूसरा रेमेडी क्या करना है। दूसरे रेमेडी में आपको क्या करनी है, चूर्ण बनाकर तैयार करनी है। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए सबसे पहले आप अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन हम सभी जानते हैं, अजवाइन सबके घर में होती है। ये जठर अग्नि को बढ़ा देती है, जिससे पाचन क्रिया अच्छे से होती है और गैस को बाहर निकालती हैं। जितनी भी हवा शरीर के अंदर बैठी है उसको बाहर निकालती है, वो बाहर निकालने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है। अजवाइन आपको क्या करना है, 50 ग्राम लेकर आ जाइए और इसके साथ आपको मिला लेनी है जीरा। घर में होती है जीरा, तो जीरा आपको कितनी लेनी है, जीरा को आप 15 ग्राम ले लीजिए। 15 ग्राम जीरा, और आपको लेनी है जो अजवाइन हमने बताया 50 ग्राम, ठीक है। अजवाइन और जीरा और सौंफ इसमें 10 ग्राम आपको मिला देनी है। अब ये तीनों ही चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसका पाउडर बना के एक डिब्बे में रखना है। और इसे आपको क्या करनी है कि 2 वक्त खानी है, दिन में खानी है। एक सुबह का जब नाश्ता करते हैं उसके बाद छोटे चम्मच, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो आप इसमें सेंधा नमक या काला नमक मिला दें, ठीक है। हल्का सा मिलाना है, 3 ग्राम मिला दें आप पूरे चूर्ण में और ले सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो बहुत ही देख लें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है तो आप ज़्यादा नमक का प्रयोग ना करें। इसी तरीके से आप इसे खाएं। आप इसे चबाकर खा लें, खाना खाने के बाद फाँक लें और गुनगुना पानी पी लें उसके बाद। और दोपहर के भी खाना खाने के बाद इसको चूर्ण को आपको फाँक लेना है, चबा कर खा लेनी है और गुनगुना पानी 1 गिलास पी लेना है। बस इतना ही आपको कर लेनी है। आप देखेंगे कि आपके पुराने से पुराने कब्ज की जो समस्या है वो दूर होने लग गई है। अगर बहुत समय से आपको एसिडिटी रहती है, खाना नहीं पचता है, खाना खाने का मन नहीं करता, जिस वजह से जॉइंट पेन, सिर का दर्द, माइग्रेन, कई तरह की समस्या हो रही हैं, गैस से बहुत तरह की समस्याएं, बीमारियां होती हैं, 80 से भी ज़्यादा बीमारियां लगती हैं शरीर में, तो आपको क्या करनी है, प्रोबायोटिक्स खानी है। प्रोबायोटिक के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि प्रोबायोटिक क्या होता है और घर में हम
कैसे प्रोबायोटिक खाएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप छाछ का प्रयोग करें। अगर आप छाछ आपको सूट करती है, अंकुरित अनाज खाएं, मूंग अंकुरित करके खाएं, चना अंकुरित करके खाएं, ठीक है। और साग सब्जियों का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियों का प्रयोग करें। और प्रोबायोटिक में आप फर्मेंटेड चीज़ों को भी खा सकते हैं, ठीक है। पहले अम्बली बनती थी, अम्बली के बारे में आपको पता है तो बताइएगा मुझे लिखकर। उस तरह से फर्मेंटेड खाने हमें खाने हैं, मोटा अनाज को फर्मेंट करके खाना है। तो इस तरीके से प्रोबायोटिक हमारे शरीर में जाती हैं। और सूखा आंवला का चूर्ण आप ले सकते हैं पानी में मिलाकर, ये भी आपको फ़ायदा करती है, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको क्या करनी है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, हल्का फुल्का व्यायाम करनी है। स्ट्रेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको भ्रमरी प्राणायाम करना है। भ्रमरी प्राणायाम स्ट्रेस के लिए कैसे करते हैं, सुबह सुबह आपको एक जगह पर बैठ जानी है। बैठने के बाद जैसे मैं यहाँ पे बैठ गई और आपके जो जीभ है उसको तालू पे लगा लेनी है यहाँ पर, और मुंह को बंद करके सांस धीरे धीरे खींचनी है और धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। सांस जब बाहर छोड़ते हो नाक से तो भौरे के जैसा गुंजन करना है, ठीक है, इस प्रकार से। इस तरीके से गुंजन करना है, इससे करना है। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा, शांति मिलेगी और जितने भी स्ट्रेस हैं वो बाहर निकलने लग जाएंगे। तो आज ये कितनी बार करना है, इसे आप 15 बार कर ले। रात के वक्त नहीं करना है, दिन के वक्त ही, सुबह बेस्ट टाइम होता है, सुबह के वक्त ही करना है। रात के वक्त आपको यह बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराना बिल्कुल नहीं भूलें। शुक्रिया।